ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। खबरनामे के साथ हम हाजिर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। पूरे मुल्क में मजहबी एहतराम के साथ मनाया जा रहा है आशुरा मुहर्रम। वादी में जुलजना, ताज़िया और अलम शरीफ के जुलूस बरामद। श्रीनगर के मुहर्रम जुलूस में LG मनोज सिन्हा की शिरकत। नई कौमी तालीमी पॉलिसी में यकसानियत लाई गई और बहुत जल्द कौमी निसाब का फ्रेमवर्क लागू किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का दिल्ली में तालीमी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब। चीफ सेक्रेटरी ने कौमी सेहत मिशन की कारकर्दगी का लिया जायजा। नाकाबिल तरसील अमराज के लिए यूटी की पूरी आबादी की स्क्रीनिंग करने की महकमे सेहत को हिदायत। और वज़ीर-ए-आज़म कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में लोगों से ख्यालात का करेंगे इजहार। खबरें तफसील के साथ। आज पूरे मुल्क में एहतराम और पूरी मजहबी अकीदत के साथ आशुरा मुहर्रम मनाया जा रहा है। ये दिन पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानसार साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने सच्चाई, नेकी और इंसाफ की सरबुलंदी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी थी। यौम आशुरा पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ताज़िया और अलम शरीफ के जुलूस निकाले जा रहे हैं और मजालिस और मजहबी जलसों का एहतमाम किया जा रहा है, जिनमें करबला के शहीदों की अजीम कुर्बानी को याद किया जा रहा है। वादी में भी आशुरा मुहर्रम मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। श्रीनगर में जुलजना शरीफ का सबसे बड़ा जुलूस बोटकदल से इमाम बाड़ा जड़ीबल तक निकाला गया, जिसमें अजादार मरसे ख्वानी और नौहा ख्वानी करते हुए इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम और उनके रफाका की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत अदा करते रहे। जुलूस में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी शिरकत की। उन्होंने जुलजना को चादर पेश की और आजादारों में मशरूबात तकसीम किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से अलमगरी बाजार चौक में आजादारों के लिए एक रिफ्रेशमेंट कैंप का एहतमाम किया गया था। कैंप में पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी कारकुनों के साथ शिरकत की और आजादारों की एक बड़ी जमयत में मशरूबात और दीगर खुर्दनोश की अशिया बजाते खुद तकसीम की। इधर इस्लामिया कॉलेज श्रीनगर ने भी आजादारों के लिए अलमगरी बाजार में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया था, जिसमें उन्हें मशरूबात और मुफ्त दवाइयां तकसीम की गई। जुलूस के अहसन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए थे। दरियासा बडगाम जिले में मिरगुन से जुलजना और अलम शरीफ का एक बहुत बड़ा जुलूस बरामद हुआ, जो DC ऑफिस बडगाम से होते हुए इमाम बाड़ा बडगाम में इख्तिताम पजीर हो रहा है। इस जुलूस में आजादार नवाखानी और सीनाकोबी करते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के दीगर शहीदों को खराज पेश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के साथ बडगाम से हमारे नुमाइंदे। यूं तो बडगाम जिले के मागाम, इचगाम, चाडूरा, खान साहब, बीरवा और दीगर शिया आबादी वाले इलाकों में यौम आशुरा के मौके पर मातमी जुलूस निकाले गए। ताहम जिले में अलम शरीफ और जुलजना का सबसे बड़ा जुलूस मिरगुंड बडगाम से बरामद हुआ, जो शाम देर गए इमाम बाड़ा बडगाम में इख्तिताम पजीर होगा। बहशत जोहरा पार्क में आजादारों से खिताब करते हुए अंजुमन शरीफ शिया के सदर सईद आगा हसन अल सफी अल मौसवी ने नवासे रसूल और उनके दीगर रुफका को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बातिल के सामने सर झुकाने के बजाय सर कटाने की जो लाजवाल मिसाल पेश की है, उससे बनी नवा इंसान को रहती दुनिया तक रहनुमाई रहेगी। उन्होंने कहा कि आज के दौर में हुसैनी किरदार पैदा करने की अशद जरूरत है, क्योंकि इसी किरदार में इंसानियत की भलाई और कामयाबी का राज पोशीदा है। आजादारों की सहूलियत की खातिर महकमा सेहत, जल शक्ति और दीगर कई महकमों ने ख्वातिर खा इकदाम किए थे, जबकि शोहदाए करबला की याद में जगह जगह पर लंगर और नजर नियाज का एहतमाम भी किया गया था। खबरों के लिए बडगाम से मैं शौकत शाह। डब, बल्तीकुलम, गांधरबल, देवसर, कोलगाम समेत वादी के दीगर कई इलाकों में भी ताज़िया और अलम शरीफ के जुलूस निकाले गए। उधर जम्मू डिवीजन और लद्दाख खित्ते में भी आशुरा मुहर्रम मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाए जाने की खबरें मौसूल हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को याद करते हुए इंसानी अक़दार और
इंसाफ के नजरियात की खातिर उनकी जुर्रत और शुजाअत को खराज पेश किया है। एक ट्वीट पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा है कि इंसाफ और इंसानी वकार के असूलों के तईन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिम्मत और अज़म काबिल कदर हैं। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानसार साथियों की अजीम शहादत को याद करते हुए अपने पैगाम में कहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की इंसाफ, मसावत और सच्चाई की अक़दार के खातिर कुर्बानी पूरी बनुआ इंसान के लिए रहनुमा उसूल बनी हुई है कि वो सच्चाई का रास्ता इख्तियार करें। उन्होंने अवाम से तलकीन की कि हमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाफानी नज़रियात पर अमल करने के साथ साथ लोगों की खुशहाली, फलाह बहबूद, तरक्की और अमन के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इस बीच इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आशूरा की मुनासिबत के सिलसिले में आज कदीम ज़ियारत अलम साहब रहमतुल्लाहि अलैह नरवरा में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। बुक आलिया में यकुम आशूरा से बराबर आज तक खत्मतुल मुअज़्ज़मात, दुरूद अज़कार और शब ख़वानी की मजालिस आरास्ता हुई और हर नमाज के बाद तबरुकात की निशानदेही की गई। असर शरीफ डंगरपुरा में भी तबरुकात की निशानदेही कराई गई, जबकि जमालटा नवाकदल में हस्ब कदीम बाबा मंजिल पर एक रूह परवर मजलिस का इनेकाद हुआ, जिसमें कुरान ख़वानी, खत्मतुल मुअज़्ज़मात, दुरूद अज़कार और मदह ख़वानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तालीम में मुल्क को कामयाब बनाने और मुल्क की तकदीर बदलने की ताकत है। उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि तालीम ने 21वीं सदी के भारत को बदलने में एक अहम रोल अदा किया है। वो आज दिल्ली के भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के इख्तितामी इजलास से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी के तहत तलबा को उनकी मकामी ज़बान में तालीम दी जा रही है और सही मायने में इंसाफ है, क्योंकि उनकी मकामी ज़बान की वजह से उनकी लियाकत अहलियत की जांच की जा रही है। नई तालीमी पॉलिसी के 3 साल मुकम्मल होने पर नरेंद्र मोदी ने असातिज़ा और तालिब इल्मों के रोल की तारीफ करते हुए कहा कि गुज़श्ता 3 बरसों में उन्होंने मज़कूरा पॉलिसी को मिशन मोड में नाफिज किया है। उन्होंने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी में यकसानियत लाई गई और बहुत जल्द कौमी निसाब का फ्रेमवर्क लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में सभी CBSE स्कूलों में यकसा कोर्स होगा और किताबों को 22 भारतीय ज़बानों में छापा जा रहा है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने 6707 स्कूलों के लिए प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री स्कीम के तहत 630 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। उन्होंने मुल्क की मुख्तलिफ ज़बानों में शाया होने वाली निसाबी किताबों का भी इफ्तिताह किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर ने आज बांडीपुरा जिले के गुरेज सब डिवीजन का दौरा किया और वहां DDC मेंबरान, पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों के अलावा मकामी लोगों से बातचीत की। उन्होंने लोगों की तरफ से उभारे गए इलाके से जुड़े मुख्तलिफ मसाइल और मुश्किलात का जायजा लिया। मुशीर ने गुरेज सब डिवीजन में अमलाए जा रहे तरक्याती प्रोजेक्टों पर नजर रखने में अवामी नुमाइंदों के अहम रोल को तस्लीम किया और कहा कि सरकार इख्तियारात को गैर मरकूज करने और मकामी क़यादत को बाइख्तियार बनाने की वादाबंद है, ताकि तरक्की को मकामी आबादी की उम्मीदों के साथ वाबस्ता किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायती राज इदारों के नुमाइंदे को अपने खित्ते में जमीनी सतह की सूरत हाल पर गहरी नजर होती है और इसलिए उनका निशान शुदा पॉलिसियां और फलाही प्रोग्राम तश्कील देने में एक खासा रोल है, जिसका कम्युनिटी पर देर पा असर रहता है। बाद में RR भटनागर ने अफसरों की एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें उन्होंने गुरेज सब डिवीजन में लाजमी अशिया की दस्तयाबी का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज कौमी सेहत मिशन की कारकर्दगी का एक मीटिंग में जायजा लिया। उन्होंने माहिरीन सेहत से कहा कि वो नाकाबिल तरसील अमराज NCD जैसे हाई ब्लड प्रेशर, ज़ायबिटीज और आम अक़साम कैंसर के लिए UT की पूरी आबादी की स्क्रीनिंग करें। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि NCD पूरी दुनिया में अमवात की एक बड़ी वजह है, लिहाजा इनकी जल्द तशखीस इस तरह की बीमारियों की बेहतर रोकथाम और इलाज का बाइस बन सकती है। उन्होंने पूरे जम्मू और कश्मीर में कैंपों का इनेकाद करने को कहा ताकि यहाँ के लोगों की मुफ्त स्क्रीनिंग की जा सके। डॉक्टर मेहता ने यह भी मुशाहिदा किया कि इदारा जाती पैदाइश में कौमी औसत से आगे होने के बावजूद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। चीफ सेक्रेटरी ने महकमे हेल्थ से कहा कि वो मरीजों के सेहत के तमाम रिकॉर्ड को डिजिटाइज करे ताकि इनके आगामी नंबरों का इस्तेमाल करते हुए कहीं भी उन तक रसाई हासिल हो।
जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज सुबह सवेरे 2000 से ज्यादा यात्रियों का एक और जत्था अमरनाथ गुफा की ओर रवाना हुआ। ये यात्री सख्त हिफाजती बंदोबस्त के बीच बालतर और पहलगाम के बुनियादी कैंपों की तरफ रवाना हुए। दरमियान आज शाम 5 बजे तक मजीद 6463 तीर्थ यात्रियों ने अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के दर्शन किए। इस तरह से अब तक कुल 3,83,534 यात्री अमरनाथ गुफा में हाजिरी दे चुके हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 103वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम तर नेटवर्क पर नशर किया जाएगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी, डीडी न्यूज और इत्तलात और नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर भी बराह रास्त दस्तयाब होगा। आकाशवाणी हिंदी नशरिया के फौरन बाद इसे इलाकाई जुबानों में भी नश्र करेगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तमिलनाडु के जिला रामनाथपुरम के अपने 2 रोजा दौरे के दौरान साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की हयात और कारनामे से मुतालिक एक किताब मेमोरीज नेवर डाई का इजरा किया। ये किताब मुश्तरका तौर पर डॉक्टर एपीजे नज़ीमा मलिका अय्यर और साइंसदान डॉक्टर YS राजन ने तहरीक की है। इस प्रोग्राम में इत्तलात और नशरियात के मरकजी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुरुगन और तमिलनाडु बीजेपी सदर श्री अनामलाई मौजूद थे। राजस्थान में G20 के सरकारी सरगर्मियों से मुतालिक ग्रुप सिविल 20 की सरबराह मीटिंग आज शाम जयपुर में शुरू हो रही है। इस 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में 700 से ज्यादा मंदुबीन की शिरकत मुतवक्के है। कश्मीर वादी को जम्मू डिवीजन से मिलाने वाले तारीखी मुगल रोड को एक बड़ी चट्टान खिसकने के सबब गाड़ियों के लिए बंद करना पड़ा। शदीद बारिशों की वजह से मुगल रोड पर पोशना इलाके में एक बड़ी चट्टान गिराई थी, जिसकी वजह से मुगल रोड को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। अलबत्ता सड़क को आमद रफ्त के काबिल बनाने के लिए मशीनरी और अफरादी कुव्वत को काम पर लगा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कल देर शाम से शदीद बारिशें होती रही। गांधरबल जिले में गुजरपति प्रंग इलाके में आज अलल सुबह करीबन 3 बजे बादल फटने का एक वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में इलाके में मौजूद नाले में पानी का बहाव बढ़ गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पानी के तेज बहाव की वजह से 7 मकानों को नुकसान पहुंचने, मलबे की वजह से हाइड्रो पावर कैनाल बंद हो जाने और एक मस्जिद शरीफ के अलावा 2 स्कूलों को नुकसान पहुंचने का मामला पेश आया है। दरमियान गांधरबल जिला इंतजामिया ने मुतासरा कौमों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है और फौरी रिलीफ के तौर पर रेड क्रॉस फंड में से मुतासरा कुंबे को फीकस 10,000 रुपए की रकम मंजूर की गई है। इस दौरान महकमा मौसमियात ने जम्मू और कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई की है। महकमे ने एक बयान में कहा है कि इस मुद्दत के दौरान दूर दूर तक हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। दर्जा हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30.8 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।